इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई सिस्टम में सबसे बड़ा मात्रक कूलाम होता है, सबसे बड़ा यूनिट कूलाम होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या फिर कहें तो इंटरनेशनल सिस्टम या एसआई सिस्टम में सबसे बड़ा मात्रक कूलोम्स होता है। इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी कूलोम्स। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। हम इलेक्ट्रिक करंट को इस रूप में जानते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम क्या यूनिट यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए क्या यूनिट हम एक ला सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और इनटू समय का यूनिट होता है टी, सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है, ए स्टैंड फॉर एम्पियर, इनटू सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, और इसी को हम एक कूलोम्स कहते हैं, एक कूलोम्स भी कहते हैं। इसी के इक्वल टू होता है। यदि हम कह दें किसी कोई एक वायर है, चलो एक वायर, ये इसको एक बार मान लेते हैं, इसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और वो 1 सेकंड तक करता है। 1 सेकंड तक 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो किसी भी एक पॉइंट से, इस तार के किसी भी एक पॉइंट से फ्लो किया गया चार्ज 1 कूलाम होगा। यहाँ से कितना चार्ज है? 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा, तो यहाँ से कितना चार्ज फ्लो होगा? तो यहाँ से चार्ज होगा फ्लो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड इक्वल टू 1 कूलोम्स। 1 कूलोम्स, 1 कूलाम, 1 कूलाम का। और 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे? 1 कूलाम अगर चार्ज फ्लो होता है तो वहाँ पर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। इतने इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से फ्लो होंगे, तब हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होंगे। और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻90 -90 कूलम्स का। और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना होता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम इंटू 6.25 इंटू 10⁻80 इज इक्वल टू 1 कूलम्स। इनका दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 कूलाम प्राप्त होगा। चलिए हम इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई पत्ती में कुछ छोटे एसआई सिस्टम में कुछ छोटे यूनिट्स पर विचार करेंगे। एसआई सिस्टम में कूलॉम से छोटे
कूलम्स से छोटे यूनिट्स नंबर 1 पर है माइक्रोकूलम। मतलब माइक्रोकूलम इसके बराबर होता है 1 × 10⁻⁻6 कूलम्स। एक माइक्रोकूलम्स बराबर होता है 1 × 10⁻⁻6 कूलम्स। और इसका एक और होता है सेकंड, होता है माइक्रो कूलम। मतलब माइक्रो कूलम इसके बराबर होता है 1 × 10⁻⁻12 कूलम्स। और या फिर इसे कहते हैं एक पिको कूलम। इसका थर्ड पे हम लिख सकते हैं 1 पिको कूलम। ये 1 पिको कूलम और एक माइक्रो कूलम दोनों बराबर होते हैं 1 × 10⁻⁻12 कूलम। और फिर एक होता है चौथा 1 नैनो कूलम और इसके बराबर होता है 1 × 10⁻⁹ कूलम। चलिए इससे रिलेटेड अब एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 1, किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश इस पर समान अवस्था से की अपेक्षा कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। आवेश मतलब चार्ज क्यू बराबर है 1 कूलम्स का। और सामान्य की अपेक्षा मतलब नॉर्मल से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो जब क्यू का मान दिया गया 1 कूलम और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए। मतलब इस चार्ज को हमें 1 कूलम बनाना हो तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, वो भी हम बता रहे हैं। ये सीधे डायरेक्ट फार्मूला होता है प्लस क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, बट इस फार्मूला को हम अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं, बिना फार्मूला के लगा रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स का। अब इसको हमें एक बनाना है। एक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसी से इस साइड भाग कर दें तो ये तो एक कूलम बन जाएगा। और इस साइड भाग करेंगे तो हमें इस साइड भी करना पड़ेगा। तो कर दें 1.6 × 10⁻⁻, इस साइड हमने एक भाग कर दिया इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻⁻90। हम इससे से भाग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 कूलम, और इससे से भाग करेंगे तो भाग करके देख लेना 6.25 × 10⁻18 बराबर 1 कूलम। और इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कूलम आवेश को लाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा। और जब वस्तु पर ऋणावेश है मतलब नेगेटिव चार्ज है उस ऑब्जेक्ट पर, तो उस वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉन और बाहर से आ गए होंगे उस वस्तु पर, तभी इस पर नेगेटिव चार्ज कोई वस्तु है अगर उस पर कोई इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है। पहले ही इस पर चार्ज मान लो 0 था, इलेक्ट्रॉन आए नेगेटिव चार्ज और बढ़ा, फिर और इलेक्ट्रॉन आए नेगेटिव चार्ज और बढ़ा, और इलेक्ट्रॉन आए नेगेटिव चार्ज और बढ़ा, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते एक कूलम का नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इतने इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आए, कितने इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको याद कर लेना चाहिए कि एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी चालक पर मतलब किसी कंडक्टर पर 5 × 10⁻⁻9 कूलम का धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इससे निकालने होंगे अथवा इस पर स्थानांतरित करने होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन इससे निकालने होंगे। चलिए क्वेश्चन है
कितना चार्ज, क्यू इज इक्वल टू कितना दिया गया है 5 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम्स। एन का मान पूछा है और ई का मान हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम्स। और तुम्हें ये वैल्यू भी बहुत अच्छी तरह से याद कर लेनी चाहिए। और इसका एक फार्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। इस फार्मूले से, चलिए इसी फार्मूले लगाते हैं। क्यू क्यू का मान कितना है 5 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल टू एन का मान निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो यहाँ से एन का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। और यहाँ पर हमें इसका भाग देना पड़ेगा। तो भाग आएगा 3.125। मैं पहले ही से करके रखा हुआ हूँ, आप भी चाहे करके देख लेना। बिल्कुल इतना ही आएगा 3.125 इंटू 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स। और जब इस पर एक धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। इससे जिस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आया है उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, तब उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आया है और वो पॉजिटिव चार्ज इतने कूलाम का। और इस चार्ज को लाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हैं, इतने इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। -6.4 नैनो कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहती है। सिंपल सा है, Q इज इक्वल टू एन ई प्लस माइनस। प्लस का अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस लगाएंगे और नेगेटिव चार्ज है तो एन लगाएंगे, वो नेगेटिव का चार्ज लगाएंगे। और यहाँ पर एक कूलाम, एक नैनो कूलाम में होता है 10 की पावर -9 कूलाम्स। तो 6.4 नैनो कूलाम्स में होगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम्स। तो हमें चार्ज का वैल्यू दिया गया है, एन का वैल्यू निकालना है, ई का वैल्यू हमें पता है। तो क्यू का वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर -9 इज इक्वल टू एन। और ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एन इज इक्वल टू 16 चौके 64, 4 बार गया। और यहाँ से नेगेटिव इस साइड नीचे जाएगा तो नेगेटिव रहेगा, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 इंटू 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होंगे, इतना चार्ज लाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होंगे।